मैं नरेश कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सर, ये जो पंच तत्वों का जो साइकिल है, ये इतना रहस्यमय संसार है कि आप जितने इसके गहराई में जाते जाओगे, आपको उतने ही मोती मिलते चलेंगे। ये पंच तत्वों का जो ज्ञाता होगा वो ब्रह्म समान हो जाता है। और सर, ये सारी की सारी ज्ञान, ये सारा का सारा ज्ञान हमें तजुर्बे के बेस पे मिलता है। जब हम एक ही विषय पर बार बार काम करते हैं तो सर प्रकृति को भी देने के लिए मजबूर होना पड़ता है। जब हम किसी विद्या के लिए समर्पित भाव से उसको लेते हैं, पूरा समर्पण देते हैं। सर देखो, मैं अपने वीडियोज में बोलता रहता हूँ, आदिति है सास का रूप, आप ये मानो, और दीति है बहू का रूप। आदिति के विचार हैं बहुत बड़े, यानी पूरे परिवार की देख कर चलती है, उसकी जिम्मेदारी होती है। लेकिन जीती है बहू का रूप, वो क्या चाहेगी कि सब चीज की चाबी मेरे पास आ जाए और मेरे कंट्रोल में हो। जो सास बहू के झगड़े हैं वे आदिति और दीति के कारण ही होते हैं। अब सर, जब दीति यानी बहू अगर सास के सामने झुक जाएगी, समर्पित हो जाएगी, तो सर उसको सब कुछ मिल जाएगा। जैसे ही दीति समर्पण भाव में आती है तो सिख ही एक्टिवेट हो जाता है। और सिख ही क्या है? मिलियन डॉलर आइडिया, जो जगत को प्रभावित कर सके वो वाले आइडिया दिमाग में आने शुरू हो जाते हैं। तो सर, दीति जब समर्पण भाव में आ जाती है तब उसको सब कुछ मिलता है। वरना तो सर दीति तो क्या है? दीति देखो, ये दोनों सगी बहनें हैं, आदिति और दीति। आदिति से पैदा हुए देव एनर्जी और दीति से पैदा हुई राक्षस एनर्जी। एक बार दीति के मन में भाव आया, सर ये एनी पार्ट और एनएनी पार्ट का जिक्र है ये। एक बार दीति के मन में भाव आया कि मेरे को कोई ऐसी संतान हो जो इंद्र का वध कर सके, क्योंकि इंद्र देवताओं के राजा हैं। तो उन्होंने अपने पति से जिद की, दोनों के पति एक ही हैं। जब उसने जिद करी दीति ने, तो देखो पत्नियों के पास कुछ ऐसे हथियार होते हुए पति को मना ही लेती हैं। तो ऋषि जी को भी मानना पड़ा, उन्होंने बोला तथास्तु। तो जब दीति को गर्भ ठहरा तो इंद्र को उसकी भनक मिल गई कि ये जो संतान होगी ये मेरा विनाश कर सकती है। तो इंद्र ने क्या करा, जब दीति सो रही थी तो उनके सूक्ष्म रूप धारण करके उनके गर्भ के अंदर जाके और उनके गर्भ के टुकड़े टुकड़े कर दिए। और उसको जब तक नहीं छोड़ा जब तक उन्होंने माफी नहीं मांगी। तो सर दीति होती है जिद्देल, जिद की भावना। आदिति होती है विशाल दृष्टिकोण, विशाल सोचना, सबके बारे में सोचना। सर आदिति को आप ऐसा लगाओ कि जब वो बहू बनकर आई तो भी एक मिसाल थी, गांव में एक मिसाल बनी। जब वो सास बनी तो भी गांव में एक मिसाल बनी। यानी वो गांव की एक मिसाल बन गई आदिति, क्योंकि बड़ी सोच है ना, सबके बारे में सोचना, सबको अपने आंचल में छुपा लेना। तो सर सेम इसी तरह से पंच तत्वों की जो थ्योरी है, अब जैसे जब गर्मी के दौरान धरती बिल्कुल गर्म तपत के कारण बिल्कुल यौवन पर होती है, तो बारिश जब होती है तो धरती तृप्त होती है, धरती शांत होती है। और जब बारिश का यानी जल का और अर्थ का यानी धरती का जब मिलन होता है तो वनस्पति पैदा होती है। लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान जल को तो धरती ने चूस लिया, तो जल तो कमजोर हो गया ना। लेकिन खुद तो कमजोर होया, लेकिन धरती के गर्भ से पौधों का जन्म हो गया, यानी उसको तृप्त कर दिया।
आप इसको कैसे सोच सकते हो? जैसे सर, एक स्त्री को उसका पति तृप्त करता है और वीर्य द्वारा अंकुरित करता है, जिससे स्त्री सौभाग्यवती होती, क्योंकि उसको संतान पैदा होती है। तो स्त्री का सबसे बड़ा सौभाग्य होता है ये माँ बनना, क्योंकि वो तृप्त होगी, क्योंकि पुरुष ने अपने वीर्य से उसको अंकुरित किया और उसको सौभाग्यवती बनाया। सर सेम ऐसे ही ये धरती और पानी का जब मिलन होता है तो धरती तृप्त होती है। अब पुरुष ने स्त्री को तृप्त करा तो सर पुरुष में कमजोरी भी तो आई ना, क्योंकि वो अंदर से खोखला हुआ। तो इसी तरह से धरती ने पानी को तो चूस लिया, उसकी ताकत को तो कमजोर करा, लेकिन खुद तृप्त होगी। सर ये पंच तत्वों का साइकिल इतना विशाल और महान है, जो इसका जानकार होगा वो ब्रह्म समान हो जाता है। अब हमको जल किस किस कंडीशन में हमें इन दोनों का मिलन कराना चाहिए, जिससे तीसरी चीज पैदा हो, ये हम अपने कोर्सों के दौरान सिखाते हैं। अब सर यहाँ मैं एक रेस्टोरेंट खोलना चाहूंगा कि घर के अंदर जल की एंट्री कहाँ से लें और घर के अंदर अंडरग्राउंड बोरिंग कब करना चाहिए, जो वो जल ही धन का रूप ले ले, विशाल खजाना बन जाए। आप जितना जल को इस्तेमाल करोगे उतना पैसा आएगा। सर 3 यानी तृतीय, अष्टमी, दशमी और त्रयोदशी। शुक्ल पक्ष में तृतीय, अष्टमी, दशमी और त्रयोदशी, इन दिनों इन तिथियों में सोमवार या गुरुवार का दिन जब आए, अगर आप अंडरग्राउंड बोरिंग अगर आप करते हो, बोर करते हो, कहाँ, एनएनई या ईएनई। सर मैं कह रहा हूं ये जल ही धन का विशाल रूप ले लेता है। जब भी पानी की एंट्री आप अपने घर पर नए मकान में कराते हो, इन तिथियों में और इन दिशाओं के माध्यम से अगर आपके घर में पानी की एंट्री होती है, तो सर मैं 100% कह देता हूँ आपको पैसे को लेकर समस्या नहीं आएगी। और अगर इससे भी देखो सर, कई बार बंदे रेमेडी करते हैं, लेकिन वो रेमेडियां काम नहीं कर पाती। क्यों? या तो राहु काल के दौरान कर देते हैं या भद्रात के दौरान कर देते हैं। सर भद्रा के दौरान अगर कोई नया मकान बना रहे हैं और भद्रा के दौरान अगर उन्होंने चौखट अगर अपनी स्थापित कर दी, तो उनका विनाश निश्चित हो जाता है। सर ये मैं अपने तजुर्बे की बातें शेयर कर रहा हूँ आपसे, फेंक बातें नहीं है ये। आप भी देखोगे प्रैक्टिकल में आज वीडियो देखने के बाद में। सर भद्रा काल के दौरान किया हुआ कोई भी उपाय निष्फल हो जाता है, या राहु काल के दौरान किया हुआ उपाय भी निष्फल हो जाता है। निष्फल हो जाते हैं ये उपाय। तो सर और अगर और भी इसकी डीप में गहराई में जाना है, तो सर रवि पुष्य नक्षत्र या गुरु पुष्य अगर हो, तब अगर आप उपाय करके चलते हो, तो सर वही रेमेडी 101% काम करना शुरू कर देती है। सर वास्तु ये इतना गहराई का विषय है, ये तो समर्पण का विषय है। आप जितनी गहराई में जाओगे उतने ही मोती मिलेंगे। जैसे सर ये गहराई में जाने की क्वालिटी पंच तत्वों में सिर्फ एक ही के पास है, वो है जल तत्व। वो किसी भी चीज की गहराई में समा जाता है, किसी भी चीज की गहराई में समा जाता है जल तत्व। जैसे अगर कोई कूड़े का ढेर हो, अगर हम वहां अग्नि लगा दें, तो सर वो ऊपर ऊपर से जल जाएगा, नीचे से रह जाएगा।
लेकिन अगर आपने जल, कोई भी बहता हुआ जल अगर वहां से आपने जल दे दिया तो सर वो उसके बिल्कुल नीचे से निकल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जल तत्वों में क्वालिटी है किसी भी चीज की गहराई में जाना। अगर कोई बोल रहा है कि जी मेरा बिजनेस डाउन जा रहा है, तो सर जल में एक क्वालिटी और भी होती है, वो ऊपर से नीचे जा सकता है, नीचे से ऊपर नहीं जा सकता। नीचे से ऊपर पहुंचाने में बहुत दम लगता है उसका, किसी मोटर के माध्यम से। अगर कोई बोल रहा जी मेरा बिजनेस डाउन जा रहा है, तो डाउन क्या चलता है, वाटर एलिमेंट। तो सबसे बड़ा पॉइंट है कि आपको उसके घर का जल तत्व ही देखना है। अगर उसका जल बैलेंस है तो सर दिक्कत ही नहीं कुछ, क्योंकि जल जब दूषित होता है तब ही ये समस्या आती है, तब ही ये समस्या आती है। एक देखो सर, बिजनेस का जिक्र अगर आ गया तो मैं आपको एक चीज और बताऊं, जितने भी ये ओकल्ट साइंस के विषय हैं, वो वास्तु है, ज्योतिष है, न्यूमरो है, घड़ी विज्ञान है, जितने भी ये ओकल्ट साइंस के विषय हैं, या बिजनेस करने वाला आदमी है या कोई साइंटिस्ट है, इनका ईएससी जोन पावरफुल होना बहुत जरूरी होता है। ईएससी क्या है, मंथन। सर अगर ये इनका पावरफुल नहीं है तो ये उतनी गहराई में जा ही नहीं सकते, किसी निचोड़ तक नहीं पहुंचेंगे। इसका तरीका क्या है सर, ईएससी जोन को, वहां को एंटी एलिमेंट, एंटी एक्टिविटी, एंटी ऑब्जेक्ट, उनको रिमूव करके, और अगर आप यहाँ कामधेनु गाय जमीन पर स्थापित करते हो, उसके पैर जमीन को छूने चाहिए, क्योंकि ये जितने भी चौपाई जानवर होते हैं ये जमीन से ही कनेक्ट होते हैं। ये तो फर्श के लेवल से आधा इंची 1 इंची ऊपर थड़ी बना के और फिर कामधेनु गाय को स्थापित करते हैं। तो सर कामधेनु गाय का काम क्या है, दूध देना। और जब दूध में से क्या क्या निकलता है सर, मक्खन भी निकलता है, घी भी निकलता है। तो आपको नए नए वे आइडिए जो दुनिया को बदल दे और आपको खुद को बदल दे, वे आइडिए मिलने शुरू होते हैं। लेकिन गाय का मुख घर के ब्रह्मा जी की तरफ, यानी घर के सेंटर की तरफ होना चाहिए। सर रेमेडियां तो खुद बना सकते हो आप। देखो, अब जैसे उदाहरण के तौर पे एनी क्या है, वहां किस देवता का वास है, बृहस्पति का। अगर हम वहां मोती रख दें या चांदी रख दें, तो मोती या चांदी किस ग्रह के है, चंद्रमा के। तो सर चंद्र और बृहस्पति के मिलने से गज केसरी योग उस मकान में घटित हो जाता है। या नॉर्थ दिशा है जैसे, किसकी है, बुध की। अगर हम यहाँ सूर्य को ले आएंगे कॉपर के रूप में या कलर के रूप में, या उसकी सूर्य की एक जो पिक होती है उसके रूप में, तो सिर्फ बुध और सूर्य का राजयोग बन जाता है। सर हम अपने कोर्सों के दौरान रेमेडी कैसे तैयार की जाती हैं ये बताते, सिखाते, पढ़ाते हैं। वास्तु को इतनी गहराई से पढ़ाया जाता है कि कहीं भी कोर्स करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। सर बहुत डीप में, बहुत गहराई में अपने जीवन का तजुर्बा आपको दिया जाएगा। जो प्लस में मेरे गुरुओं ने मेरे को दिया, मैंने सीखा। मैंने अपनी लाइफ में अपने 4 गुरु बनाए जो एक से बढ़ के एक हुए। सर उनके चरणों में बैठ के जो हमने ज्ञान लिया, वो ज्ञान और प्लस अपनी लाइफ का तजुर्बा आपको दिया जाएगा। वे गहराई वास्तु की बताई जाएंगी कि आपको कहीं और किसी कोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जहां खड़े होगे वहीं से लाइन शुरू होगी।
ऐसा धरती का कोई मकान, दुकान, फैक्ट्री कुछ नहीं होगा जिसको आप ट्रीट ना कर सको। 100% आप सब कुछ को ट्रीट कर पाओगे, वो विद्या आपको दी जाएगी। खैर, हंस वास्तु शक्ति ये चैनल आप सबका है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। वास्तु के एडमिशन ओपन है, सीखने के इच्छुक हमारे से संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8810647923। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।